प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 जनवरी शुक्रवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 32 से 39 तक। उन बीते दिनों को याद कीजिए जब आप लोग ज्योति मिलने के तुरंत बाद दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहे। आप लोगों में कुछ को सबों के सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा और दूसरे इनके साथ पूरी सहानुभूति दिखलाते रहे। जो बंदी बनाए गए, आप लोग उनके कष्टों के सहभागी बने और जब आप लोगों की धन संपत्ति जब्त की गई तो आपने यह संघर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते थे कि इससे कहीं अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति आपके पास विद्यमान है। इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़िए, इसका पुरस्कार महान है। आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। क्योंकि धर्म ग्रंथ यह कहता है, जो आने वाला है वह थोड़े ही समय बाद आएगा, वह देर नहीं करेगा। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा, किंतु यदि कोई पीछे हट जाए तो मैं उस पर अप्रसन्न नहीं होऊंगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, वाक्य 26 से 34 तक। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे ये पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वो हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटने का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पक्षी
उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए। हम विश्वास करें कि आज का दिन हमारे लिए अनुग्रहपूर्ण दिन होगा। प्रभु की आशीष हमारे साथ रहेगी, ऐसा विश्वास करें। प्रतिदिन प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते हैं। हमारे जीवन के दुखमय परिस्थितियों में प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें शांति और प्रोत्साहन देते हैं। आज का पहला पाठ इब्रानियों के पत्र से लिया गया था। आपने सुना कि संत पौलुस अपने विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि ज्योति में आने के बाद, विश्वासी बनने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद उनके जीवन में किन किन प्रकारों के दुखों का सामना करना पड़ा है। लोगों का अत्याचार, अपमान सहना पड़ा है। और पौलुस कहते हैं कि आप उन सारी परिस्थितियों में दृढ़ बने रहे विश्वास में, क्योंकि आपको ये विश्वास था कि एक अनोखी संपत्ति आपको प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अक्सर कई लोग सोचते हैं कि प्रभु के पास आने के बाद, यीशु में विश्वास करने के बाद हमारे जीवन के दुखों की समाप्ति हो जाती है। ऐसी बात नहीं है। संत पौलुस फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में कहते हैं, आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। पौलुस कहते हैं एक विश्वासी के जीवन में दुख एक वरदान स्वरूप है। पहले पेतरुस के अध्याय 1 उसके वाक्य 6 और 7 में पेतरुस कहते हैं, आपके जीवन में जो विपत्तियां आती हैं उससे आपको टूटना नहीं चाहिए। ये तो आपके लिए आनंद का विषय होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा आपके विश्वास की परीक्षा होती है। पेतरुस कहते हैं सोना भी तो आग में परीक्षित किया जाता है, तपाया जाता है, परखा जाता है। और पेतरुस कहते हैं आपका विश्वास उससे भी कितना मूल्यवान है। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में दुख आना स्वाभाविक है। इस सत्य को जानना जरूरी है। तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 3 में उसके वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। तो एक विश्वासी के जीवन में दुख लिखा हुआ है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 24 में, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मसीह के जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा महत्व है। उस दुख के द्वारा मसीह ने हमें मुक्त किया है। हम मसीहियों के जीवन में भी, हम विश्वासियों के जीवन में भी दुख का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि आप लोग अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें और उस बात का ख्याल करें कि आपको जो अनंत जीवन प्राप्त होने वाला है, जो अनोखी और अनश्वर संपत्ति प्राप्त होने वाला है, वो आपको प्रेरित करें, आपको ताकत और शक्ति प्रदान करें। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की तुलना करते हैं, ईश्वर के राज्य के बारे में लोगों को समझाते हैं। सुसमाचार के अंत में आपने सुना, मार्कुस लिखते हैं कि प्रभु यीशु दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाते थे। प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य के बड़े बड़े रहस्यों को साधारण लोगों को दृष्टांतों के द्वारा समझाया। जैसा कि आज बताया गया, राई के दाने का दृष्टांत, बीज का दृष्टांत, नमक का दृष्टांत, बैल का दृष्टांत, हल का दृष्टांत, मछली का दृष्टांत, जाल का दृष्टांत, दीपक का दृष्टांत, छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य के महान रहस्यों को लोगों को समझाया।
और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 2 दृष्टांत हमारे सामने रखते हैं। पहला दृष्टांत है, प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। बीज उगता है, बढ़ता है, हालांकि उसे ये पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है। तो स्वर्ग के राज की तुलना प्रभु यीशु ने एक मनुष्य से की है जो अपनी जमीन पर बीज बोता है। आपने देखा है किसान खेत में बीज बोता है, बहुत बीज बोता है। कोई 1 क्विंटल बोता है, कोई कई क्विंटल बोता है, और वो बीज अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, उस पर बालें आ जाती हैं, दाने आ जाते हैं, और विश्वास के साथ वह मनुष्य, वह किसान इंतजार करते रहता है। उस किसान के अंदर एक भरोसा है कि मैंने जो बीज बोया है वो अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, उस पर बालें निकलेंगी और उससे दाने आएंगे। पक्का विश्वास है, इसीलिए तो इतने सारे बीज वो जमीन पर बोता है। एक दृढ़ भरोसा। जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर का राज निवास करता है वो व्यक्ति भी इसी तरह होगा। उसके अंदर धैर्य होगा, भरोसा होगा, प्रतीक्षा करने की इच्छा होगी। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 15 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु बीज बोने वाले का दृष्टांत समझाते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि अच्छी भूमि वो मनुष्य है, उस मनुष्य का हृदय है जिसने वचन को सुना और उसको सुरक्षित रखा और अपने धैर्य के द्वारा अच्छी फसल लाया। अपने धैर्य के द्वारा एक किसान के अंदर ये धैर्य होता है। वो विश्वास करता है कि जो बीज मैंने बोया है वो पल्लवित होगा और उससे फल आएगा। ये कैसे होता है ये वो नहीं जानता है, वो देखता नहीं है कि कैसे हो रहा है। हर रोज सुबह उसको दिखाई देता है कि वो बढ़ रहा है, कैसे बढ़ता है ये नहीं सोचता है। तो एक विश्वासी मनुष्य वो होता है जो अपने जीवन में इसी तरह प्रतीक्षा, भरोसा, आशा बनाए रखता है। जिसके अंदर ईश्वर का राज्य बसता है वह शांत रहता है, वह प्रतीक्षा में रहता है, उसके अंदर उम्मीदें भरी रहती हैं, वो कभी निराश नहीं होता है। दूसरा दृष्टांत प्रभु यीशु हमें सुनाते हैं। वो दृष्टांत प्रभु कहते हैं वह राई के दाने के सदृश है। ईश्वर का राज्य राई के दाने के सदृश है। राई का दाना हम जानते हैं कितना छोटा होता है, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु कहते हैं वह एक बहुत बड़ा पौधा बन जाता है, पेड़ झुरमुट बन जाता है, जिसकी छाया में पक्षियां शरण लेती हैं। छोटा सा दाना, इतना बड़ा पेड़। उस दाने को देखकर कोई कह सकता था कि उसमें से एक बड़ा पेड़ आएगा? विश्वास नहीं होता है, लेकिन होता है। जिस व्यक्ति में प्रभु के प्रति विश्वास है, जिस व्यक्ति में ईश्वर का राज्य निवास करता है, वो इसी तरह असंभव को संभव करने वाले ईश्वर पर भरोसा रखेगा। यही मतलब है इसका। राई का दाना जो बहुत छोटा है, लेकिन एक पेड़ बन जाता है, झुरमुट बन जाता है, जिसके नीचे पक्षियां शरण लेती हैं। हमारे ईश्वर असंभव को संभव करने वाला है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 और 21 में संत पौलुस कहते हैं वह हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य करने में सक्षम है, समर्थ है। हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य करने में समर्थ है, सक्षम है। हम कितना कार्य कर सकते हैं? हमारी शक्ति के अनुसार, बुद्धि शक्ति, धन शक्ति, बाहु शक्ति। लेकिन प्रभु हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य करने में सक्षम है, समर्थ है। एक विश्वासी जिसके अंदर ईश्वर का राज्य निवास करता है वो भी इसी तरह होगा। जिस तरह राई के दाने से एक पेड़ बना, उसी तरह वो भी विश्वास करेगा जिन बातों को मैं देखता हूँ वो नगण्य है, लेकिन उसके द्वारा एक बहुत बड़ा संसार ईश्वर ला सकता है, बना सकता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, आप पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 18 में,
वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था और उस समय नबी एलिया अपने नौकर के साथ कारमेल पहाड़ पर चढ़ते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच में लटका कर प्रार्थना में लीन रहते हैं, अपनी जनता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बीच बीच में अपने नौकर को भेजता था ये देखने के लिए कि जाके देख क्या समुद्र से कोई बादल ऊपर उठ रहा है। 6 बार नौकर ने आकर कहा कि कोई बादल नहीं उठ रहा है। पूरे इस्राएल पर अकाल पड़ा था, कोई बारिश नहीं हो रही थी 3 वर्षों से। 7वें बार नौकर ने आकर कहा जितना मनुष्य की हथेली है उतना बड़ा टुकड़ा बादल ऊपर उठ रहा है, छोटा सा चिन्ह। एलिया ने विश्वास किया बहुत बड़ी वर्षा होने वाली है, छोटे से बड़ा। एक व्यक्ति जिसके अंदर ईश्वर का राज्य निवास करता है, जो विश्वासी है, वो इसी तरह होता है, छोटा चिन्ह लेकिन बड़े परिणाम पर विश्वास करेगा। पूरी बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकास अध्याय 1 वाक्य 37, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकास अध्याय 18 वाक्य 27, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इन दोनों दृष्टांतों के द्वारा तूने हमें सकारात्मक बनने के लिए सिखाया है। हमारे अंदर बहुत नकारात्मक बातें हैं, हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में, सोचते हैं कि ये बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। हमें सिखाइए यीशु, तेरे राज्य पर विश्वास करने की कृपा दीजिए, तुझ पर विश्वास करने की कृपा दीजिए, ये विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू छोटे से राई के दाने से बहुत बड़ा पेड़ उत्पन्न कर सकता है। हमें सिखा यीशु। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर। आज का संपूर्ण दिन इनके लिए अनुग्रह का दिन हो, उनको विश्वास और भरोसे का वरदान दे। वे जहाँ कहीं भी जाएं उनको सुरक्षा मिले, तेरी उपस्थिति की सुरक्षा मिले। उनके परिवार को आशीर्वाद देना, काम काज को आशीर्वाद देना, जहाँ कहीं भी हाथ लगाएं यीशु वहाँ पर उनको सफलता प्रदान कर। हम एक प्रार्थना तुझसे करते हैं, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।